तो दोस्तों, आप लोग के सामने ये मैथ जो है, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेट का मैथ है जो क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो इसको परीक्षा सामने है तो इसको देखते हुए इसको बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो कह रहा है कि एक दुकानदार 20 पेंसिल 10 रुपया में खरीद कर 10 पेंसिल 20 रुपये में की दर से बेचता है, तो अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, तो कह रहा है कि 20 पेंसिल, ठीक है, 20 पेंसिल 20 पेंसिल जो है वो 10 रुपये में ख़रीदा, यही ना। और 10 यहाँ पे 10 पेंसिल जो ख़रीदा है वो 20 रुपये में ख़रीदा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को कैसे इसमें पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि, बोलिए, नहीं ना पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मात्रा को बराबर करेंगे। ये मात्रा है, जो पेंसिल है ये मात्रा है और ये रुपया है। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे 10 से और इसको गुना करेंगे 20 से। तीसरा तीस गुना कर देंगे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये गुना अगर 10 से करेंगे तो दोनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ये 20 से गुना करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग को नया पेंसिल और नया रुपया निकलेगा। तो चलिए गुना कीजिए, तो आएगा 20 दहा 200, 200 पेंसिल। ठीक है, और रुपया कितना हो जाएगा, 10 दहा 100, 100 रुपया। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो 200 पेंसिल और रुपया करना है 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400। ठीक है, तो ऊपर वाला मिटाते हैं दोस्तों, इसका तो काम नहीं है। ठीक है, नया हम लोग को आ गया तो इसका तो काम नहीं है, कुछ नहीं ना है, बोलिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग करेंगे क्या करेंगे। अब इसमें देखें कि मात्रा तो बराबर हो गया। 200 पेंसिल का, यहाँ पे 200 पेंसिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है और यहाँ पे 200 पेंसिल का विक्रय मूल्य 400 रुपया, यानी 100 रुपये में ख़रीदा और 400 रुपये में बेचा। तो लाभ कितना हुआ, 300। लाभ कितना हुआ, 300। तब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 होता है दोस्तों। अब बाटा में क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, तो 100 रुपये रख लेंगे। याद रखिएगा, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बाटा में क्रय मूल्य। ये लाभ गुना 100 और बाटा में क्रय मूल्य होता है दोस्तों। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर। ठीक है, चलिए, तो कटाइए 200 से 200, 300% आया। तो 300% जो हम लोग को हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो 300% यहाँ पे है दोस्तों, ये मिट चुका है थोड़ा सा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए, इस तरह का मैथ नेक्स्ट में देते हैं तो आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अगला नेक्स्ट वीडियो चलिए बनाते हैं मैथ इसको। तो एक दुकानदार 30 पेंसिलें 20 रुपये में ख़रीद कर 20 पेंसिलें 30 रुपये की दर से बेचता है, तो अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन वैसा ही है दोस्तों, हम रिवीजन के लिए दिए हुए हैं। तो चलिए, ये बनाइए और बनाकर मिला लीजिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि 30 पेंसिल, तो 30 पेंसिल का मूल्य कितना है, 20 रुपया। ठीक है, और 20 पेंसिल का मूल्य कितना है, 30 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पेंसिल की मात्रा जो है ना, इसको बराबर करेंगे, तभी हम लोग का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, तिरछा 30 से गुना करते हैं, यानी इसका 20 नीचे वाला का 20 ऊपर में गुना और ऊपर वाला का 30 नीचे में।
जो भी गुना करेंगे दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 600 पेंसिल हो जाएगा। 600 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, फिर 20 में 20 से करेंगे तो 400 रुपया, ठीक है। और फिर इस यहाँ भी गुना करेंगे तो 600 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 में 30 से गुना करेंगे तो 900, ठीक है। चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करते हुए बनाते रहिए मैथ, ठीक है। चलिए तो ये कितना लाभ हुआ, 400 रुपये में ख़रीदा, यानी 600 पेंसिल का मूल्य 400 रुपया हो गया और 600 पेंसिल जो है 900 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो कितना लाभ हुआ, 500 रुपये लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100। अब बाटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपया। 200 से 200 कैंसिल, 25 चौके 100, यानी कितना आएगा, 125% जो आएगा हम लोग का वो आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैथ की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है कि एक दुकानदार 15 पेंसिल 10 रुपये में खरीद कर और 10 पेंसिल 15 रुपये के दर से बेचता है, तो अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो किस तरह बनेगा, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो 15 पेंसिल का मूल्य कितना है, 10 रुपया, ठीक है। और 10 पेंसिल का मूल्य कितना है, 15 रुपया, ठीक है। चलिए तो इसको मात्रा को सबसे पहले हम बराबर करेंगे। ये मात्रा है ना, ये मात्रा है, ये रुपया है, ठीक है। तो तिरछा तीस से गुना कर देंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे और इसमें 15 से, मतलब कि नीचे वाला का ऊपर से गुना और ऊपर वाले का नीचे से गुना करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 150 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 100 रुपया, ठीक है। 15 में 10 से करेंगे 150, और फिर 10 में 10 से तो 100 रुपया, ठीक है। यहाँ भी 150 आ जाएगा और इसको गुना करेंगे 15 में 15 से तो 225 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाभ 100 रुपये में ख़रीदा है और 225 रुपये में बेचा है, तो लाभ कितना हुआ, तो ये वाला मिटा देते हैं, इधर तो कोई काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो लाभ कितना हुआ, 125 रुपया। तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र हम लिखवा चुके हैं, लाभ प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बाटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100, तो 100 से 100 कट गया तो 125% क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, अगला मैथ। नमस्कार दोस्तों, चलिए आप लोग का सामने अगला मैथ देखा जाए किस तरह बनेगा। तो कह रहा है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों NTPC और ग्रुप डी के लिए है, ठीक है, रेलवे का में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे तो इसको किस तरह बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया था, तो मान लीजिए x बराबर 20, इसको माइनस में मानिएगा क्योंकि कम किया जा रहा है तो माइनस में मानेंगे, ठीक है। और 20% फिर बढ़ाया जा रहा है तो y बराबर मान लीजिए +20, ठीक है। प्लस लिखा नहीं जाता है लेकिन मान लीजिए
क्या? अब एगो सूत्र होता है, याद रखिएगा, ये x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है ऐसा सूत्र पे, तो बैठाएंगे कैसे? तो हम ऊपर बैठाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं बैठाते हैं। x का मान कितना है? -20, तो -20 प्लस y का मान 20 प्लस ऊपर बैठाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो x का मान कितना है? -20, ठीक है। फिर प्लस 20 प्लस -20 माने x का मान गुना y का मान 20 बटा 100, ठीक है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया ना, और ये प्लस से ये माइनस कट गया, ठीक है। ये बैठाते समय ध्यान रखिएगा, सूत्र तो टोटल प्लस में लिखेंगे, लेकिन x का मान जो है माइनस में है, तो इसलिए माइनस में इसको 20 बिठा दीजिएगा, ठीक है। दूसरा बार y देखेंगे प्लस में है, तो y का मान प्लस में बिठा दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस होता है तो प्लस दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिए x का मान माइनस में है, तो -20 दे देंगे, और फिर वहाँ पे गुना में प्लस का मान 20 है, तो 20 दे देंगे, बटा 100 कटा देंगे। तो देखेंगे कि गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, यानी -4 आएगा। जब आपको -4 आ जाए, माइनस में आ जाए यहाँ पे आंसर, तो समझ जाएगा कि 4% कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? 4% कमी हो रहा है। अगर यही आंसर +4 में आ जाता तो आप लोग समझते कि 4% वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर तो माइनस में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको देखते हैं किस तरह बनेगा, ठीक है। तो जब एक साइकिल का मूल्य 40% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या में 40% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेंगे x बराबर क्या मान लेंगे, तो -40 मान लेंगे, ठीक है। और y बराबर मान लेंगे कितना? +40, क्योंकि वृद्धि हो रहा है और 40 जो कमी हो रहा है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है? वृद्धि या कमी बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में ये फार्मूला हमेशा काम आएगा। अब जहाँ माइनस है, जहाँ प्लस है, वहाँ दे दीजिए, लेकिन यही फार्मूला काम आएगा ऐसा क्वेश्चन पे, ठीक है। याद मत कीजिए कि माइनस का यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला यहाँ पे, ये सब कोई याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये फार्मूला याद कीजिए, बस हो गया, ठीक है। चलिए, तो x का मान कितना है? -40 लिख देंगे, फिर प्लस, फिर 40 लिख देंगे, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे? 40 -40, तो गुना, यहाँ मिटाते हैं दोस्तों, यहाँ तो नहीं हट रहा, इधर साइड में थोड़ा करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -40 प्लस 40 प्लस -40 गुना 40 बटा 100, ठीक है। तो एक शून्य से ये 2 शून्य से ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला ध्यान रखिएगा, और ये +40 -40 कैंसिल हो गया, तो 4 चौके क्या बचा? 16, -16 आया। तो कहने का ये मतलब है कि 16% की कमी हो रहा है। अगर माइनस में आए तो कमी, आप प्लस में आए तो समझिएगा कि वृद्धि हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, तो इसको कह रहे हैं कि जब एक साइकिल का मूल्य 30% कम किया गया हो तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 30% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी उसी तरह बनाएंगे,
तो x इधर लिखते हैं दोस्तों, जगह नहीं बचता है ना, इधर लिखते हैं -30, ठीक है। और y बराबर मान लेते हैं +30। सूत्र तो आप लोग को मालूम है, क्या होता है सूत्र, x + y प्लस x × y बटा 100। तो लिखिए x का मान कितना है, -30 प्लस 30 प्लस फिर -30, x का मान माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे हम, +30 बटा 100। ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल, बचा करना 3 9, यानी 9% माइनस में आया। यानी हम लोग को क्या मिला कि 9% की कमी हो रहा है। अगर यहीं प्लस में आता तो हम लोग कहते कि 9% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्योंकि मेंसर तो माइनस में देगा नहीं ना, कमिए अधिक लिखेगा ना, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों।